कहानी शुरू होती है एक स्टाइल और स्वैग के साथ। एक प्रिटी गर्ल सीना आर्ट एग्जीबिशन में एक स्पाई की तरह घूम रही है। टेबल्स के नीचे बटन चिपका रही है। वहाँ एक लड़का उससे इम्प्रेस होकर बात करने आता है, पर सीना बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ से निकल जाती है। धुएं के बीच सब हड़बड़ाकर इधर उधर भागते हैं। बॉडीगार्ड सीना के पीछे लगते हैं, पर सीना तो मार्शल आर्ट की एक्सपर्ट है। वो चुटकियों में उन्हें मात देकर रूफ पर पहुँचती है और एक ग्रिपिंग हुक की मदद से दूसरी बिल्डिंग पर जंप मारती है। सीन के में पता चलता है कि ये सब असलियत में एक फिल्म की शूटिंग थी और सीना एक स्टंट वुमेन है। दूसरी तरफ रेसिंग ट्रैक पर अथिरथ अपनी कार ड्रिफ्ट कर रहा है। ता जो थी की बड़ी फैन है, उसकी रेसिंग स्किल्स की जमकर तारीफ करती है। तभी उन्हें एक जरूरी फोन कॉल आता है और सोरी हॉस्पिटल की तरफ मुड़ जाती है। वहाँ नत अपने पति पीपॉप की मौत की खबर से टूट चुकी है। फ्लैशबैक में दिखता है कि पीपॉप ऑफिस जाते हुए अपने क्लाइंट से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था और तभी एक्सीडेंट हो गया। पीपॉप का फ्यूनरल होता है जहां फैमिली मेंबर्स और रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं। थी अपनी माँ पविनी को संभालता है। इसी बीच कृत जो एक लॉयर है और अपने डैड की यादों में डूबा हुआ है, सुधारक फैमिली के घर पहुँचता है। कृत पॉप के पुराने विल पढ़ने आया है। फैमिली शॉक में रह जाती है जब पता चलता है कि पॉप ने अपनी सारी प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा अपनी दूसरी वाइफ सीरिया और उनके बेटे के नाम कर दिया है। पर ट्विस्ट तब आता है जब कृत बताता है कि पॉप ने एक शर्त रखी है, थी को सीरिया से शादी करनी होगी और 1 साल साथ रहना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरी प्रॉपर्टी चैरिटी में चली जाएगी। सब भड़क जाते हैं, पर थी कंफ्यूज है। उसे कृत से एक वीडियो मैसेज मिलता है जहां पॉप उससे माफी मांगते हुए अपने फैमिली को संभालने की रिक्वेस्ट करता है। थी को शक होता है कि पॉप का एक्सीडेंट कोई सिंपल हादसा नहीं बल्कि साजिश थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ सस्पिशियस ट्रांसफर सामने आते हैं। कहानी में तड़का तब लगता है जब सीना अपने घर जा रही है और कुछ लोग उसका पीछा करते हैं। थी वहां पहुंचता है और अपनी कार से सीना को रेस्क्यू करता है। गाड़ी के अंदर दोनों के बीच काफी नोकझोंक होती है। सीना गुस्से में गाड़ी रुकवाती है और जब थी उससे सवाल करता है तो सीना एक जोर का किक मारकर टैक्सी में बैठकर वहां से निकल जाती है और थी वहां सिर्फ गुस्से और हैरानी में खड़ा रह जाता है। नेक्स्ट सीन की शुरुआत होती है एक सस्पेंस के साथ। सीरिया एक व्हील चेयर पर बैठी है। वो वही है जिसके जैसा चेहरा सीना का है। क्रिट जो लॉयर है उन्हें पीपॉप की वसीयत के बारे में बताता है, जिसके मुताबिक या और उनके बच्चे खाउसवे को सुधारक फैमिली के घर रहने जाना होगा। या साफ मना कर देती है क्योंकि उसे दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन नाजिद पर अड़ जाती है। उसे लगता है किसी बहाने वो असली साजिश का पता लगा सकती है जो पीपॉप की मौत और या की ऐसी हालत के पीछे है। कृत भी एग्री करता है कि दोनों बाप बेटे की मौत मामूली हादसा नहीं थी। सीना अपनी बहन को समझाती है कि वो डरने वाली नहीं है। वो तय करती है कि वो खुद सीरिया बनकर सुधारक मेंशन जाएगी। कृत इससे टेंस लगता है क्योंकि थी ने पहले ही सीना को गुंडों से बचाया था। इसका मतलब है कि थी उससे मिल चुका है। अगर ना घर में आई तो थी उसे पहचान लेगा। ना कहती है कि उसे इस खतरे को हैंडल करना ही होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग कंपनी में हल्के फुल्के ऑफिस पॉलिटिक्स और गॉसिप चल रहे हैं। खुद पवनी बोर्ड मीटिंग में कहती है कि वो कंपनी का चार्ट संभालती है और थी को अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करती है। पा जो अपने हस्बैंड को वहाँ देखना चाहती थी, गुस्से में आग बबूला हो जाती है, पर पवनी के आगे किसी की नहीं चलती। इस बीच एक शांति भरे गांव में ना और या अपने बचपन के केयरटेकर आंट ऑन के पास हैं। कृत वहाँ पहुँचता है और ना की तैयारी देखता है। ना अपनी मैनेजर नोआन को भी साथ लेती है ताकि वहाँ कोई शक न हो। थी अपने ऑफिस में सीरिया के बारे में सर्च करता है, पर कुछ नहीं मिलता। वहाँ ना व्हील चेयर चलाने और सीरिया बनने की एक्टिंग की प्रैक्टिस करती है। हमें एक इमोशनल फ्लैशबैक मिलता है जहाँ पता चलता है कि थी दरअसल एक मिस्ट्रेस का बेटा है जिसे उसकी माँ ने छोड़ दिया था और तब पीपॉप ने ही उसे सहारा दिया था। तभी हमें या कर दर्द भरा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, वो गोली का निशान जो उसकी पीठ पर है। ना अपनी बहन के दर्द देख कर रोने लगती है और प्रॉमिस करती है कि वो बदला लेकर रहेगी। फाइनली वो दिन आ ही जाता है। कृत ना को सीरिया बनाकर ना और खाउसवे को सुधारक मेंशन लेकर पहुंचता है। जब थी की नजर सीरिया पर पड़ती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे याद आ जाता है कि वही लड़की है जिसे उसने गुंडों से बचाया था। थी कहता है कि मैंने तुम्हें पहले देखा है, पर ना बड़ी होशियारी से मना कर देती है और कृत भी सपोर्ट करता है कि सीरिया तो पिछले 2 साल से व्हील चेयर पर है। थी कंफ्यूज हो जाता है। उसने जिसे बचाया था वो तो मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट थी, पर ये तो बेड रिडन है। दूसरी तरफ गांव में या बेचैन है और ना को कॉल करके मेंशन के हालात पूछती है। ना उसे भरोसा दिलाती है कि वो सेफ है। और फिर आता है सबसे बड़ा लीगल ट्विस्ट।
थी और ना की शादी का रजिस्ट्रेशन। दाई से रोकने की कोशिश करती है पर कोई नहीं सुनता। ना जो सीरिया के सिग्नेचर की प्रैक्टिस कर चुकी थी बड़ी आसानी से पेपर साइन कर देती है। शादी के बाद ना एक और चाल चलती है। वो कहती है कि वो अलग घर में रहेगी ताकि फैमिली को परेशानी ना हो, और वो थी के साथ भी नहीं रहेगी। सबको लगा कि ये सेफ है, पर थी ने उल्टा खेल खेल दिया। वो ना की बात रिजेक्ट कर देता है और जोर देकर कहता है कि वो ना के साथ ही रहेगा, या फिर तुम डर रही हो कि तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा। ना बड़ी कॉन्फिडेंस से कहती है कि मेरा कोई राज नहीं है। पविनी भी लीगल तौर पर उन्हें एक साथ रहने की परमिशन दे देती है, जिससे दा का चेहरा उतर जाता है। नुआन और ना अपने कमरे में आते ही रिलैक्स फील करती हैं। ना समझती है कि उसे व्हीलचेयर और पैरालाइज का नाटक क्यों करना पड़ रहा है, ताकि असली कातिल जो जानता है कि असली सीरिया चल नहीं सकती उस पर शक ना करे। कृत और ना अब और भी ज्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि थी 24/7 उन पर नजर रख रहा है। नत अपनी बहन दा को समझाती है कि वो शांति बनाए रखे। नत को भी शक है कि सीरिया पैरालाइज होने का नाटक कर रही है। वो कहती है कि थी ने पहले ही कहा था कि उसने एक ऐसी औरत को देखा है जो चल सकती थी, हमें बस थी के प्रूफ का इंतजार करना है। दा को अब लगता है कि सीरिया सच में एक डेविल है जो सिर्फ पैसों के लिए सब कर रही है। ना अपनी व्हीलचेयर पर बैठकर जैसे तैसे अपने रूम की तरफ जा रही होती है, तभी अचानक थी वहाँ पर आ जाता है, और वो भी बिना किसी वार्निंग के। वो ना को उठाकर रूम में लेकर जाता है। ना चिल्लाने लगती है कि मुझे नीचे उतारो, पर थी कहाँ किसी की सुनने वाला था। वो ना को सीधा बेड पर पटकता है। इस कश्मकश में दोनों बेड पर गिर जाते हैं और गलती से दोनों का एक्सीडेंटल किस हो जाता है। ना गुस्से में लाल पीली हो जाती है और पिलो मारकर थी को वहाँ से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन थी तो जिद्दी है। वो ना के साइड में ही लेट जाता है और कहते हैं कि अगर कुछ छिपा नहीं रही हो तो डर किस बात का। तभी एंट्री होती है नुआन की। नुआन दोनों को एक बेड पर देखकर जोर से चिल्लाती है। थी ढीठ बनकर कहता है कि मैं तो यहीं सोऊंगा, पर थी दोबारा रूम में घुसकर दरवाजा लॉक कर देता है। ना उसे सोफे पर सोने के लिए कहती है कि कोई फालतू के ख्याल दिमाग में मत लाना। थी हंसकर कहता है कि मैं बहुत पिकी हूँ, तुम मेरे टाइप की नहीं हो। ये सुनकर ना का खून खौले बिना नहीं रहता। जब सब सो जाते हैं तो थी को नींद नहीं आती। वो धीरे से उठकर ना के बेड की तरफ आता है। ना जाग रही होती है, पर वो नाटक करती है कि वो सो रही है। थी शैतानी के मूड में है। पहले वो ना के पैरों को टच करता है और फिर एक कॉटन बॉल से उसके पैरों पर गुदगुदी करने लगता है। ना को इतनी जोर की गुदगुदी हो रही होती है कि उसकी हंसी छूटने वाली होती है, पर वो अपनी एक्टिंग नहीं छोड़ती। आखिर में जब थी हद से ज्यादा आगे बढ़ता है, ना जोर से चिल्लाती है कि चोर। पूरा घर जाग जाता है। पविनी और बाकी सब कमरे में आते हैं और थी को वहाँ देखकर सारे मेंबर्स उसे खरी खोटी सुनाते हैं। थी को मजबूर होकर कमरे से निकलना पड़ता है। ना की एक्टिंग अभी तक हिट रही। ऑफिस में नत अपने भतीजे चैड को वार्निंग देती है कि वो उसके हस्बैंड के बारे में कोई गॉसिप ना करे। चैड गुस्से में है और दा वहाँ चैड को भी नीचा दिखाती है। सभी के बीच म्यूचुअल नफरत बढ़ रही है। ना अपने कमरे में खाउसुए को कहानी सुना रही होती है। थी कमरे के दरवाजे पर खड़ा होकर ये सब देख रहा है। खाउसुए को एहसास होता है कि कोई बाहर है, पर ना ध्यान नहीं देती। थी उन्हें सुन रहा है और उसके मन में अब भी वही सवाल है कि क्या ये वही लड़की है जिसे उसने बचाया था। थी और पविनी को शक होने लगा है कि सीरिया के बारे में कुछ तो गड़बड़ है, खासकर जब से उन्हें खाउसुए को अपनी माँ को मैना कहते हुए सुना है। दोनों का मानना है कि एक बच्चा झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए उनका नया टारगेट छोटा सा खाउसुए है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ना एक जरूरी जॉब ऑफर के लिए फोन पर बिजी होती है, थी मौका देखकर खाउसुए को केक और टॉयज का लालच देकर हाउस में बुला लेता है। नुआन के मना करने के बावजूद भी थी ने खाउसुए को दादी के पास पहुंचा दिया। जब ना को ये पता चलता है तो वो घबराकर व्हीलचेयर लेकर दौड़ती है, लेकिन रास्ते में उसे काफी दिक्कत होती है। वहाँ थी और पविनी खाउसुए से पूछ रहे थे कि वो अपनी माँ को मैना क्यों कहता है। बच्चा अपनी मासूमियत में कहता है कि मैना और मैया एक ही हैं। ना सही वक्त पर पहुंचकर बात संभाल लेती है और बहाना बनाती है कि बच्चा गलती से नाम मिला रहा है। थी को एक पल के लिए तो शांति मिलती है, पर उसका शक खत्म नहीं होता। अगले ही पल ना को एक शूटिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है। कृत उसकी हेल्प करता है और थेरेपी का बहाना बनाकर उसे बाहर ले जाता है। मॉल में शूटिंग के दौरान वहाँ थी और दा भी मौजूद थे। थी ने उस एक्ट्रेस को देखा जो ना जैसी लग रही थी और वो उसे पहचानने की कोशिश करने लगा। ना ने बिना वक्त गवाए वहाँ से भागने में ही भलाई समझी। एक दिलचस्प चेस सीन हुआ जहाँ ना ने बड़ी चालाकी से अपनी जान बचाई। घर लौटने पर भी मुसीबतें कम नहीं थी को शक था कि सीरिया घर पर नहीं है। ना को घर के पीछे से बालकनी के जरिए अंदर आना पड़ा
जहाँ वो गिरते गिरते बची। नुआन की मदद से वो कमरे में पहुंची और जब थी ने पूछा कि वो कहाँ थी तो उसने थेरेपी का बहाना बनाकर बात टाल दी। लत जो दरवाजे पर नजर रखे हुए था उसने भी शक जताया, पर ना ने किसी तरह सिचुएशन हैंडल कर ली। थेरेपी के बाद जब या थक जाती है तो क्रित उसे टेनिस कोर्ट ले जाता है ताकि वो थोड़ा खुश हो सके और थेरेपी में उसका मन लगा रहे। क्रित और या का रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता जा रहा है, जिससे क्रित का या के लिए इंटरेस्ट साफ दिखता है। दूसरी तरफ थी का शक बढ़ता जा रहा है। उसे उस एक्ट्रेस का चेहरा याद है जिसे उसने मॉल में देखा था और उसे यकीन है कि वो सीरिया ही थी। ने लत के साथ मिलकर एक प्लान बनाया ताकि सीरिया की पैरालाइज का सच सामने ला सके। प्लान के अकॉर्डिंग लत ने नुआन को कुछ निशान दिखाने का बहाना करके घर के पीछे उलझा लिया ताकि ना अकेली पड़ जाए। थी ने ना को कंपनी मीटिंग के बहाने बुलाया। ना ने जाने से पहले थोड़ा एतराज किया, पर कंपनी शेयर होल्डर होने के नाते उसे जाना पड़ा। थी ने जबरदस्ती उसे उठाकर कार में बैठा दिया और व्हीलचेयर ट्रंक में रख दी। जब नुआन को ना का मैसेज मिला कि वो किडनैप हो गई है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी उसे कंपनी में नहीं बल्कि हॉस्पिटल ले गया था। हॉस्पिटल पहुंचकर थी ने साफ कह दिया कि वो यहाँ उसका मेडिकल टेस्ट करवाने लाया है ताकि ये साबित हो सके कि वो सच में पैरालाइज है या नहीं। ना घबरा गई, पर उसके पास कोई रास्ता नहीं था। रास्ते में एक लेडी की तबीयत खराब होने पर थी उसकी हेल्प के लिए रुकता है, जिससे ना को थोड़ा वक्त मिल गया, पर थी अपने मकसद से हटने वाला नहीं था। थी ना को डॉक्टर के कैबिन में ले गया। डॉक्टर ने जब एग्जामिनेशन शुरू किया तो थी बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो गया। एग्जामिनेशन खत्म होने पर जब डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक है तो थी ना की तरफ स्माइल करके देखता है। थी को लग रहा था कि उसका शक सही साबित हो गया और ना का राज खुलने ही वाला है, लेकिन ना और या ने मिलकर एक ऐसी चालाकी की थी जिससे थी का प्लान फेल हो गया। हॉस्पिटल में जब एक लेडी बीमार होने का नाटक कर रही थी तब थी का ध्यान भटक जाता है और उसी पल ना और या अपनी जगह बदल लेती हैं। डॉक्टर जब असलिया के पैरों को चेक करता है तो वो स्पाइन की चोट और गोली के निशान की वजह से पैरालाइसिस की वजह बता देता है। थी को लगता है कि उसका शक गलत था और वो खुद पर ही शर्मिंदा होने लगता है। घर लौटने पर क्रित, खाउसुए और नुआन मिलकर प्लान के सक्सेसफुल होने पर सेलिब्रेट करते हैं। या ना की एक्टिंग से बहुत ज्यादा खुश थी, पर वो अभी डर रही है कि कहीं अगली बार ना पकड़ी ना जाए। क्रित उन्हें दिलासा देता है कि अच्छाई हमेशा जीतती है। इधर थी अब थोड़ा कंफ्यूज है कि क्या वो सच में ओवर रिएक्ट कर रहा था। दाने भी उसे सलाह दी कि वो कंपनी के काम पर ध्यान दे और सीरिया जैसे लोगों से दूर रहे। सीरिया जब अगली बार डिनर पर आती है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ना ने वही पुराने कपड़े पहने हुए थे जिन पर गोली के निशान और खून के दाग थे, वही कपड़े जो सीरिया ने उस दिन पहने थे जब उस पर अटैक हुआ था। ना बढ़िया कर के साथ कहती है कि मैं पुरानी यादें ताज़ा करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि यहाँ बैठने वाले कुछ लोगों को वो दिन याद होगा। नद इतनी घबरा जाती है कि उसके हाथ से स्पून गिर जाती है। सबका ध्यान नद पर जाता है और ना को एहसास होता है कि शक की सुई नद की तरफ घूम रही है। डिनर के बाद ना और नुआन डिस्कस करती हैं। ना को लगता है कि नद का इतना शांत रहना या ड्रामा करना एक बड़ी चाल हो सकती है। वो डिसाइड करती है कि वो नद को असलियत दिखाने पर मजबूर करेगी। रात को घर में एक अजीब सा माहौल होता है। ना को डाइनिंग रूम से किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है नद इतनी दुखी और टूटी हुई लग रही थी कि ना को एक पल के लिए शक हुआ कि क्या नद सच में बदल गई है या फिर ये एक्टिंग कर रही है। ना ने छिप कर ये सब देखा, पर एक छोटी सी आहट से नद चौंक गई। ना को लगता है कि नद कोई आम लेडी नहीं है बल्कि एक बहुत ही चालाक खिलाड़ी है जो अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए एक्टिंग कर रही है। ना ने जब पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए पीपॉप और सीरिया की तस्वीर लगाई और नद को कमरे से निकलने को कहा तो घर में सब भड़क गए। ना का मकसद था नद को उकसाना ताकि उसकी असलियत बाहर आए, लेकिन इसके बदले सब ने ना को ही बुरा समझ लिया। थी तो ना पर इतना गुस्सा हुआ कि उसने ना को खुदगर्ज और बेवफा तक कह दिया। ना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एहसास हुआ कि उसने शायद ज्यादा ही कर दिया है। नुआन को एक पुरानी मेड जेम के बारे में पता चलता है जिसे नद ने नौकरी से निकाल दिया था। ना क्रित को शक है कि जेम को इसलिए निकाला गया था क्योंकि उसने नद और पीपॉप की लड़ाई सुन ली थी। अब नाउक्रित का मिशन जेम को ढूंढना है ताकि सीरिया के साथ हुए हादसे का सच सामने आ सके। पाने मौका देखकर थी के कान भरे कि सीरिया और क्रित के बीच कुछ चक्कर चल रहा है। थी ने जब क्रित को ना की आंख में गिरे हुए कचरे को निकालते हुए देखा तो उसने इसे किस समझ लिया। थी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ना को उसके कमरे में बंद कर दिया। जब ना ने पूछा कि वो क्या कर रहा है तो थी ने उसे एक अजीब सी स्माइल के साथ जवाब दिया और उसने ना के गाल पर एक और किस कर लिया।
थी ने जब ना को किस किया तो ना का रिएक्शन शॉक से गुस्से में बदल गया। दोनों के बीच काफी धक्कम धक्का और बहस हुई, जहाँ थी ने ढीठ होकर कहा कि वो बस एक हस्बैंड का फर्ज निभा रहा है। नुआन ने बचाव किया पर दोनों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उस रात जब कृत ने ना को कॉल करके जेम का एड्रेस दिया तो ना इतनी कंफ्यूज और अनईजी थी कि उसने कॉल जल्दी कट कर दी। वो अपने चीख को बार बार साफ करती रही थी की हरकत से परेशान होकर। अगली सुबह जब कृत ना को लेकर जेम के घर के लिए निकला तो थी ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। रास्ते में गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और कृत की गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा गई। थी जो पीछे था वो हेल्प के लिए उतरा और एम्बुलेंस बुला ली। कृत के सर में चोट है और वो बेहोश हो गया। इस हादसे का असर घर पर बैठी या को भी महसूस हुआ, जिसे ट्विन से स्पेशल बॉन्ड की वजह से पता चल गया कि ना मुश्किल में है। हॉस्पिटल में कृत के ऑपरेशन कामयाब रहा। वहीं दूसरी तरफ थी के पुलिस दूत जन्नत ने बताया कि गाड़ी के ब्रेक के साथ छेड़छाड़ की गई थी। जब इन्वेस्टिगेशन की बात हुई तो ना ने सीधा सुथारक फैमिली पर इल्जाम लगा दिया कि उन्हीं में से ये सब कोई कर सकता है। थी अपने परिवार का बचाव करते हुए कहता है कि कोई ऐसा नहीं कर सकता, पर ना अपनी बात पर अड़ी रहती है। उसने पूरे सार्थक मेंशन को कातिलों का परिवार कह दिया। साथ ही नुआन ने या को फोन करके हादसे के बारे में बताया, जिससे या की घबराहट और बढ़ गई। कृत और सीरिया के कार एक्सीडेंट के बाद पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा हुआ। हर किसी के पास अपने अपने सबूत थे। न डॉक्टर के पास थी, दादी मंदिर गई थी और बाकी सब अपने अपने काम में बिजी थे। ना ने खुलेआम चैलेंज कर दिया कि वो डरने वाली नहीं है और बदले की आग में चल रही है। थी सीसीटीवी फुटेज चेक करता है पर वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि उसकी खुद की कार ने कैमरे का व्यू ब्लॉक कर दिया था। हॉस्पिटल में कृत को होश आता है। जब ना और थी वहाँ होते हैं तो थी को अपनी गलतफहमी का एहसास होता है। कृत सीधा बोल देता है कि वो और सीरिया सिर्फ पुरानी गोली वाली घटना के साथ ढूंढ रहे थे। थी को अब अपने ही घर वालों पर शक होने लगा है कि क्या सच में उसके घर में से कोई कातिल है। थी ने पुरानी मेट जेम को ढूंढा। जेम ने बताया कि नत ने उसे चोरी के इल्जाम में निकाला था, पर नत ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की और उसे माफी दे दी। जेम की बातों से लग रहा था कि नत एक अच्छी लेडी है। नत ने खुद आकर ना को वार्न किया था कि वो उसके लोगों को परेशान ना करे। ना भी कंफ्यूज है कि क्या नत सच में बदल गई है या ये सिर्फ नाटक है। ना का दिल अभी भी नत पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। इधर असलिया मेंशन में बैठकर बेचैन हो रही थी। उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई थी कि उसने प्यूक को मजबूर किया कि वो उसे बैंकॉक ले चले। सीधा बैंकॉक पहुंच जाती है। या का इरादा साफ है, वो चाहती है कि ना ये नाटक बंद करे और सच सबके सामने आए। कृत और ना दोनों ही इस बात के खिलाफ हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर वो अब पीछे हटे तो कातिल उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। या 3 महीने का वक्त देती है कि अगर इन 3 महीनों में नासले कातिल को नहीं पकड़ पाई तो उसे ये घर छोड़ना होगा। यह एक पुरानी बात बताती है जो शायद केस सॉल्व कर सकती है। जब या को गोली लगी थी वहाँ पर ग्लूकोफेज नाम की दवाई मिली थी जो डायबिटीज के मरीज लेते हैं। ना और युआन अब मेंशन के हर मेंबर की जांच करने का फैसला करते हैं। रात को अंधेरे में काले कपड़े पहनकर ना मेंशन में कातिल की तलाश करती है। वो नत के कमरे में जाती है पर वहाँ कोई शुगर की दवाई नहीं मिलती। जब वो किचन में कुनपवनी की दवाई चेक करती है तो उसे वही ग्लूकोफेज मिल जाता है। इसी बीच थी वहाँ आ जाता है और ना मुश्किल से बचकर निकल पाती है। वो जाकर नुआन को बताती है कि दादी की दवाई वही है जो उस जगह पर मिली थी। नेक्स्ट मॉर्निंग थी एक बड़ा फैसला लेता है। वो कहता है कि मेंशन में घुसने वाले अजनबी से ना को खतरा है, इसलिए अब से वो ना के कमरे में ही रहेगा। ना पहले तो मना करती है पर थी एक चैलेंज देता है कि अगर ना को लगता है कि थी कातिल है तो वो उसके साथ रहकर उसकी गलतियाँ पकड़ सकती है। थी का असल मकसद ना की हिफाजत करना और उस पर नजर रखना है। ना मजबूर है कि वो हर वक्त थी के साथ रहे। नुआन को टेंशन है कि ना थी के साथ ही की कमरे में रहकर कहीं उसके प्यार में ना पड़ जाए, लेकिन ना का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन 3 महीनों के टारगेट पर है। थी भी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है और अपने दोस्त जन्नत से मिलता है, जहाँ वो सफाई देता है कि वो सीरिया की टेंशन नहीं करता, बल्कि बस घर में किसी की मौत नहीं चाहता। जन्नत के छिड़काने से थी थोड़ा नर्वस हो जाता है पर वो अपनी अकड़ नहीं छोड़ता। घर में दादी योगा कर रही हैं। उनकी बातें सुनकर ना और नुआन को शक होता है कि क्या पविनी वही है जिन पर शक करना चाहिए। पविनी खाउसवे के एडमिशन की बात छेड़ती हैं, पर ना साफ मना कर देती है कि वो अपने बेटे को किसी हाई स्कूल में नहीं भेजेगी, बल्कि एक आम स्कूल में भेजेगी। और बाकी सब ना की इज्जत से चिढ़ जाते हैं, पर ना अपना फैसले पर टिकी रहती है। खाउसवे घर में हाइड एंड सीक खेलते हुए नत के पास पहुंच जाता है। नत अपने पुराने खत पढ़कर रो रही होती है कि वो दर्द शुगर ठीक कर देगा, तो नत का पत्थर दिल पिघल जाता है। वो उसे प्यार से गले लगाती है।
ना को जब पता चलता है तो वो खाउसुए को वहाँ से ले जाती है। रात को कमरे में थी और ना के बीच छेड़खानी बढ़ जाती है। थी जानबूझकर ना को तंग करता है, कभी कपड़े उतारने का नाटक करके तो कभी बेड पर आकर। ना जो डर के मारे मोटी जैकेट पहनकर सोती है, आखिरकार नींद के आगे हार जाती है और व्हीलचेयर पर ही सो जाती है। जब रात को 1 बजे उठकर थी ना के चेहरे को गौर से देखता है और उसके करीब जाने की कोशिश करता है, तभी ना की आंखें खुल जाती हैं। थी के चेहरे के इतने करीब होने से ना का डर और बढ़ गया। सुबह जब थी उठता है तो ना ने गुस्से में उसे एक जोरदार घूसा मार दिया। ऑफिस में जब सबने थी की आंख के नीचे वो नीला निशान देखा तो बेचारे थी को बहाना बनाना पड़ा कि उसे बिल्ली के पंजों ने मारा है। ना ने खाउसुए के एडमिशन करवाने की कोशिश की, पर मिड सेमेस्टर होने की वजह से हर जगह से मना हो गया। फिर अचानक स्कूल से फोन आया कि एडमिशन हो गया है। पता चला कि ये सब नत की मेहरबानी है। नत ने साफ कह दिया कि उसे नापसंद हो या ना हो, पर खाउसुए पीपॉप का बेटा है और वो उसकी भलाई चाहती है। ना इस मदद को लेकर बहुत कंफ्यूज है। कृत का हाल चाल लेने के लिए असलिया हॉस्पिटल पहुंचती है। तभी नत भी वहाँ खाना लेकर आ गई। फ्यूक जो बाहर गार्ड कर रहा था वो सोता हुआ मिलता है और नत कमरे के अंदर चली जाती है। या को तुरंत बाथरूम में छुपना पड़ता है। जब नत बाथरूम जाना चाहती थी, आंटॉन ने बड़ी चालाकी से डायरिया का नाटक करके नत को बाहर के बाथरूम भेजा। इसी बीच कृत ने नत को बातों में उलझा कर रखा, क्योंकि नत ने कृत से बात करते हुए एक बहुत बड़ी बात कही कि उसे अफसोस है कि पीपॉप का बेटा अनाथ हो जाएगा अगर सीरा को कुछ हो गया। नत का ये रूप देखकर कृत और आंटॉन हैरान रह गए। ऑफिस में पा ने अपने अकड़ दिखाते हुए एक घटिया शिपिंग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जिससे कंपनी को नुकसान हो रहा था। थी ने जब इस चीज को मना किया तो पा ने उसे मिस्ट्रेस का बेटा कहकर बेइज्जती की। तभी एंट्री होती है नत की, जिसने थी का साथ दिया और साबित कर दिया कि पा सिर्फ अपना फायदा देख रही है। पविनी ने भी पा को खरी खोटी सुनाई, जिससे पा की बोलती बंद हो गई। ना पूरी तरह डिफेंसिव मोड पर है। रात को उसने कमरे के दरवाजे लॉक कर दिए, पर थी कहाँ रुकने वाला था। वो बाथरूम की खिड़की से अंदर आ गया। ना ने उसे वार्न किया, पर थी ने बड़े आराम से उसका मजाक उड़ाया। गर्मी बढ़ी तो थी ने एसी बंद कर दिया और ना को कोरिया से आई हुई लड़की कहकर छेड़ने लगा। ना ने डर के मारे मोटी जैकेट पहन रखी थी, जिसे देखकर थी का शरारती दिमाग और चालाक हो गया। अगली सुबह ना इतनी थकी हुई थी कि उसे होश नहीं आ रहा। थी और खाउसुए ने मिलकर ना के चेहरे पर पेन से स्क्रम्बलिंग कर दी और सेल्फीज भी ले ली। जब दा जो थी पर लट्टू है डॉक्यूमेंट्स लेकर आती है तो ना ने नींद में खाउसुए समझकर थी के गाल पर किस कर लिया। थी तो शॉक में गया, पर ना ने तुरंत उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। दा ने जब ये सब देखा और सुना तो वो जेलस होने लगी। उसने थी से सीधा पूछ लिया कि क्या तुमने सीरा के साथ रात बिताई। थी ने बोल दिया कि वो स्टडी रूम में सोया था। ना थी और नुआ ने खाउसुए को स्कूल छोड़ा। खाउसुए पहले तो डर रहा था, पर थी ने बड़े स्मार्ट तरीके से उसे इम्प्रेस किया और कहा कि पेरेंट्स को स्कूल में देखकर दोस्तों में बेइज्जती होगी। थी का ये फादर फिगर वाला स्टाइल देखकर नुआन और ना दोनों हैरान रह गए। खाउसुए तो बड़े मजे से अपनी नई दोस्त लैन के साथ खेलने लगा। जब ना और नुआन ने खुद पविनी का पीछा किया, पविनी सीधा एक शूटिंग रेंज पहुंचती है, जहां उनकी शूटिंग स्किल्स देखकर ना और नुआन के होश उड़ गए। पविनी इतनी एक्यूरेसी से निशाना लगा रही थी जैसे वो कोई एक्सपर्ट हो। नुआन ने जब ड्राइवर रथ को अपने ऊपर वाले शाम से मनाया तो पता चला कि 2 साल पहले पविनी उस इलाके में गई थी जहां असली सीरिया पर अटैक हुआ था। ना को अब यकीन हो गया कि पविनी ही असली कातिल है। ऑफिस में पा की गलती से कंपनी मुश्किल में थी, जिसे नत ने अपनी समझदारी से हैंडल कर लिया। थी और नत के बीच अब पहले जैसी टेंशन नहीं रही, बल्कि नत ने थी की हेल्प करके एक नई जगह बना ली। या हॉस्पिटल में कृत की केयर कर रही है। जब प्यूक बाहर गया तो या ने कृत को ब्लैंकेट उठाया, तभी थी हॉस्पिटल आ गया और उसने या को कृत के इतने करीब देखा। थी की आंखों में साफ जेलसी दिख रही थी। थी अभी भी यही मानता है कि ना और कृत का अफेयर चल रहा है, और ये नजारा देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। थी ने बिना किसी वार्निंग के या को हॉस्पिटल से उठाकर कार में डाल दिया। या और कृत दोनों शॉक में थे, पर थी ने किसी की नहीं सुनी। ना जो अभी भी टैक्सी में थी, उसको जब पता चलता है कि थी असली सीरा को घर ले जा रहा है तो वो पैनिक हो गई। टैक्सी ड्राइवर ने भी बड़ी फिलॉसफी झाड़ी कि दुनिया में कोई पहेली अनसुलझी नहीं होती, और इसी बात ने ना को एक आइडिया दे दिया। मेंशन पहुंचते ही थी ने या को खरी खोटी सुनाई और उस पर कृत के साथ अफेयर का इल्जाम लगाया। बात जब बिगड़ी जब थी ने सीरिया को रखेल कह दिया। या को इतना गुस्सा आया कि उसने थी को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया।
या ने रोते हुए कहा कि वो पीपॉप की इज्जत करती है, पर थी की बातें उसकी माँ की यादों को ताज़ा कर गई। या ने डर को पीछे छोड़कर थी को समझाया कि वो अपने बेटे खाओसुए को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, जैसे थी की माँ ने उसके साथ किया था। थी ये सुनकर एकदम शौक रह जाता है। अब बारी थी सबसे मुश्किल काम की, नाओरिया की जगह वापस बदलने की। ड्राइवर को बेवकूफ बनाने के लिए नुआन ने पैसे छुट्टे करवाने का नाटक किया और इसी मौके का फायदा उठाकर नाओरिया ने कार में अपनी पोजीशन बदल ली। जब तक लत ड्राइवर पलटता तब तक प्यूक की गाड़ी वहां से निकल चुकी थी। टैक्सी ड्राइवर की बात सही निकली, प्लान परफेक्ट रहा। या के इमोशनल होने और फिर ना के वापस आने के बाद थी का दिमाग चक्कर खा रहा है। ना जब घर वापस आई तो उसने थी से सीधा पंगा ले लिया। जब थी ने माफी मांगी तो ना ने स्माइल के साथ कहा कि ठीक है, वैसे भी मैंने तुम्हारे गाल पर थप्पड़ जड़कर हिसाब बराबर कर दिया है। थी तो शौक में रह गया कि ये चीजें इतनी बदल कैसी गई। जब थी नहाने गया तो ना ने पूरे कमरे को डिस्को लाइट और म्यूजिक से भर दिया। थी जब बाहर आया तो देखा कि ना हाथ में टॉय हैमर लेकर सो रही है। थी कंफ्यूज है कि आखिर तुम असलियत में हो कौन। आपको लगता है कि उसका हस्बैंड विसेत बिजनेस ट्रिप पर गया है, पर रियलिटी में विसेत अपनी सेक्रेटरी प्रौतता के साथ अफेयर चला रहा है। स्टाफ को चुप कराने के लिए उसने पैसे तक बांट दिए हैं। पासपा में बैठी बड़ी प्राउड से कहती है कि उसका हस्बैंड प्ले बॉय नहीं है। खाओसुए के स्कूल में स्पोर्ट्स कंपटीशन है जहाँ पेरेंट्स का जाना जरूरी है। ना और नुआन कंफ्यूज है कि किसे भेजें। ना खुद पैरालाइज होने का नाटक कर रही है और कृत बीमार है। नुआन ने थी का नाम लिया पर ना ने साफ मना कर दिया, शायद इसीलिए क्योंकि वो अब थी की फीलिंग को हैंडल नहीं कर पा रही। इधर थी ऑफिस में सेल्स डाउन होने की वजह से स्ट्रेस में है और दा के साथ ओवर टाइम काम कर रहा है। सुबह 5 बजे जब थी और दा घर लौटे तो खुद नत ने दा को अच्छी तरह सुना दी। नत ने दा को वार्न किया कि वो थी के पीछे पड़ना बंद करे क्योंकि थी उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन दा भी कम नहीं, उसने चैलेंज किया कि वो थी को अपना बना कर रहेगी। ये सब बातें बाहर खड़ी पा ने सुन ली। अब मेंशन में नए गॉसिप का मसाला तैयार है। थी जब घर लौटा तो ना ने दरवाजा लॉक कर रखा था और बाहर नोट चिपका दिया था, आधी रात को घर आने वाले अलाउड नहीं है। थी ने वही पुराना ट्रिक आजमाया और खिड़की से अंदर घुस गया। सोती हुई ना को संभालते हुए थी ने उसे बेड पर ठीक से लिटाया और तभी उसकी नजर स्कूल के स्पोर्ट्स कंपटीशन के इनविटेशन पर पड़ी। अब थी के पास एक नया बहाना है ना और खाओसुए के और करीब आने का। सीन शुरू होता है खाओसुए के स्कूल स्पोर्ट्स डे से, जहां कृत और थी दोनों कार्जन बनने के लिए कम्पीट करते हैं। खाओसुए अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए थी को चुनता है क्योंकि उसके पास उसके फेवरेट पेन पेंगुइन फैमिली है। रेस वाले दिन थी और ना एक स्वीट कपल की तरह स्कूल पहुंचे। ना ने थी को हारने की एक्टिंग करने के लिए मनाया ताकि खाओसुए को लाइफ का बड़ा लेसन मिले कि जिंदगी में हार जीत दोनों होती हैं। थी और खाओसुए को पेनल्टी मिली तो उन्हें क्लोन और मैजिशियन बनकर परफॉर्म करना पड़ा। थी जो हमेशा सीरियस रहता है उसने अपना ईगो साइड में रखकर खाओसुए को खुश किया। बाद में थी ने व्हीलचेयर पर ना को फास्ट रेस कराई जिससे दोनों के बीच का टेंशन थोड़ा कम हुआ। रात को थकान की वजह से दोनों एक दूसरे को हक करके सो गए। सुबह जब ना उठी और थी को अपने पास देखा तो टॉय हैमर से उसकी पिटाई शुरू कर दी। नुआन ने बचाव करते हुए उन्हें तमीज सिखाई पर दोनों का झगड़ा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके बाद मिस्ट्री का मूड सेट हुआ। ना थी और नुआन को शक है कि पवनी ही वो शख्स है जिसने 2 साल पहले इंसिडेंट में पार्ट लिया था क्योंकि दोनों जगह डायबिटीज की मेडिसिन मिली थी। तभी एक बड़ा शौक लगता है। स्कूल से पता चला कि पवनी ने बिना बताए खाओसुए को किडनैप कर लिया है। ना और थी जो अभी तक एक दूसरे से लड़ रहे थे अब खाओसुए को ढूंढने के लिए साथ हैं। थी ने हर जगह चेक कर लिया पर पवनी का कोई पता नहीं चला। क्लाइमैक्स तब आया जब पवनी खाओसुए को एक सुनसान पेड़ों वाली जगह ले गई। पवनी जब खाओसुए को लेकर पिकनिक पर गई तो सब डर गए थे कि कहीं वो कोई नुकसान ना पहुंचाए, पर असलियत में वो बस वही जगह विजिट कर रही थी जहां वो कभी अपने बेटे पॉप के साथ खुश हुआ करती थी। सीरा ने पवनी को साफ कहा कि दोबारा बिना पूछे खाओसुए को ले गई तो पुलिस केस कर दूंगी। थी ने सीरा को समझाया कि पवनी सिर्फ पॉप की यादों में जीने की कोशिश कर रही थी और खाओसुए के आने से वो खोई हुई मुस्कान वापस आ गई है। इस बात से सीरा का दिल थोड़ा नरम हो गया।
नथ जो पहले खाउस हुए और सीरिया से नफरत करती थी, अब उसका मन बदलने लगा है। डॉक्टर को उसने बताया कि कैसे उसके अंदर एक माँ की ममता जाग रही है। वो अब समझने लगी है कि सीरिया का ट्रस्ट इशू क्यों है और वो अब खुद को पॉप की विडो के रूप में बेहतर एक्सेप्ट कर रही है। या कि व्हीलचेयर का एक्सीडेंट होने वाला था, तभी कृत ने उसे बचा लिया। कृत अब या के लिए गिफ्ट ला रहा है और दोनों के बीच एक सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा है। या को कृत की केयर पसंद आ रही है, पर वो अभी भी अपने जज्बातों को लेकर थोड़ी अनकंफर्टेबल है। थी ने सीरिया को समझाया कि उसे लोगों पर थोड़ा ट्रस्ट करना चाहिए। उसने सीरिया को मॉल में आउटिंग के लिए फोर्स किया। थी ने दिखाया कि सीरिया कितनी कंजूस और जिम्मेदार माँ है, जो पैसे अपने शौक के बजाय खाउसुई के फ्यूचर के लिए बचा रही है। दोनों ने टाइम जोन में खूब मस्ती की, जिससे उनके बीच का झगड़ा कम हुआ और वो एक दूसरे के क्लोज आ गए। सब कुछ ठीक हो रहा था, पर तभी नम ने थी और सीरिया के साथ में फोटो खींच ली और उसे पा को भेज दिया। पा ने फोटो दा को भेज दी, जो पहले से ही थी को लेकर ऑब्सेस हो रही थी। अब दा ये फोटो देखकर गुस्से से आग बबूला होती है। खाउसुई के साथ नथ का बिहेवियर काफी डिस्टर्बिंग हो गया है। वो खाउसुई को मॉम बुलवाने के लिए जिद करती है। सीरिया ने वहाँ पहुँचकर खाउसुई को बचाया, पर नथ की हरकत उनके बीच की नफरत को और बढ़ा देती है। पार्टी का फायदा उठाते हुए नुआन ने हाउस इंस्पेक्शन का प्लान बनाया। जब सब इवेंट में बिजी थे, नुआन ने ब्लैक क्लॉथ पहनकर दा के रूम की तलाशी ली और वहाँ कुछ पुरानी फोटोज ढूंढ निकाली। ये फोटोज शायद कोई बड़ा लिंक साबित हो सके। पार्टी में जब अफरा तफरी मच गई, जब अचानक पेपर्स हवा में उड़ने लगे जिसमें मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपीज थी, सीरिया जो कृत के साथ वहाँ पहुंची, उसने सबके सामने अनाउंस कर दिया कि मैं सीरिया रोथानन हूँ, पीपॉप की दूसरी वाइफ। इससे मीडिया और गेस्ट में हड़कंप मच गया। रिपोर्टर्स ने सवालों की बौछार कर दी। सीरिया का थी के साथ रिश्ता क्या है, प्रॉपर्टी का क्या होगा। नथ और पवनी पूरी तरह से कॉर्नर्ड फील कर रही हैं। थी को मजबूर होना पड़ा सीरिया को वहाँ से बाहर निकालने के लिए और नथ मीडिया को संभालने की कोशिश कर रही है, पर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है। सुथारक फैमिली का पार्टी इवेंट एक बड़े डिजास्टर में बदल गया। मीडिया के तीखे सवालों से प्रेशर में आकर नथ बेहोश हो जाती है, जिसे कृत ने संभाला। पार्टी के बाद थी गुस्से में सीरिया को बाहर ले गया और उस पर मैरिज सर्टिफिकेट बांटने का इल्जाम लगाया, पर सीरिया ने साफ साफ मना कर दिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। घर पर पवनी को जब पता चला कि पा ने सीरिया को इनवाइट किया था, तो उन्होंने पा को बहुत डांटा। सभी परेशान थे कि बदनामी से कैसे उभरें। उधर सीरिया ने नुआन के साथ मिलकर दा पर नजर रखना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मेंशन में वही कुछ गड़बड़ कर रही है। दा ने सीरिया को डांटा कि वो थी से दूर रहे, पर सीरिया डरने वाली नहीं थी। असली ड्रामा पूल के पास हुआ जब खाउसुई वहाँ खेल रहा था। किसी ने उसका फेवरेट टॉय पिन पिन पेंगुइन पूल में फेंक दिया। उसे लेने के चक्कर में खाउसुई पानी में गिर गया। नथ ने जंप करके उसे बचा तो लिया, पर खाउसुई ने ना को एक शॉकिंग सच बताया कि किसी ने जानबूझकर उसका टॉय फेंक कर उसे ट्रैप किया है। ना ने पूरी सुथारक फैमिली को लाइन में खड़ा कर दिया और सबसे उनके सबूत मांगे। नथ ने बोला कि वो मेडिसिन लेकर सो रही थी और पवनी एक दूसरे के साथ एक्सरसाइज कर रहे थे। पा और दा इनके पास कोई विटनेस नहीं था। नथ ने बीच बचाव तो किया, पर ना का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसने पुलिस में कंप्लेन करने की वार्निंग दी। रात को दा और नथ के बीच एक लड़ाई हुई। दा ने नथ को ताने मारे कि वो खाउसुई से नफरत करती है और अगर से कुछ हो जाए तो नथ को खुशी ही होगी। नथ जो पहले से इमोशनल है, उसने दा को डांट लगाई। दा का ये कहना है कि मैंने जो किया तुम्हारे लिए क्या। थी ने पहली बार सीरिया को रोते हुए देखा जब वो खाउसुई को संभाल रही थी। थी को एहसास हुआ कि उसने गलत जज किया था और प्रॉमिस किया कि वो सीरिया का साथ देगा कातिल को ढूंढने में, क्योंकि अब थी ने फेयरनेस के नाम पर सीरिया के साथ टीम अप करने का फैसला किया है। लत ने दा को पूल के पास देखा था, जिससे दा का बाथरूम में होने का झूठ पकड़ा गया। पुलिस को तो ट्रक ड्राइवर मिल गया जिसने पॉप और कृत के पापा की गाड़ी को हिट किया था, पर उसके मिलते ही वो मर गया। सबको पता है कि ये साजिश है, पर असली गेम चेंजर तब हुआ जब कृत को अपने पापा की पुरानी डायरी में एक वॉइस रिकॉर्डर मिला। उसमें पीपॉप के फंड घोटाला के बारे में रिकॉर्डिंग थी और घोटाले में नथ का नाम जुड़ा है। सीरिया ने डिसाइड किया कि वो पुलिस कंप्लेन नहीं करेगी, लेकिन बदले में उसने सुसारक फैमिली की कंपनी में काम करने का मौका मांगा। फैमिली मेंबर्स खास करके नथ, पा और दा इससे खुश नहीं हैं। उन्हें लग रहा है कि सीरिया का मोटिव सिर्फ कंपनी का पैसा हड़पना है। नथ ने एक स्ट्रेटजी अपनाई। उसने सीरिया को अलाउ कर दिया ताकि वो उसका असली रंग देख सके। कृत को लगा था कि उसने नथ को रंगे हाथों पकड़ लिया है, क्योंकि नथ हर महीने वही अमाउंट ट्रांसफर कर रही थी जो ट्रक ड्राइवर को मिला था, लेकिन रियलिटी में नथ वो पैसा एक ऑर्फनेज को भेज रही थी। कृत ने देखा कि नथ वहाँ बच्चों के साथ कितनी प्यारी और सॉफ्ट है, जिससे उसका शक थोड़ा कम हो गया। या ने फिर भी वार्निंग दी कि नथ जितनी कमजोर दिखती है उतनी ही खतरनाक हो सकती है। जब कंपनी में सीरिया की एंट्री हुई तो उसने सबके सामने अनाउंस कर दिया कि वो सबसे बड़ी शेयर होल्डर है, जिससे नथ और बाकी फैमिली मेंबर का गुस्सा और बढ़ गया।
थी ने सीरिया को सेल्स डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप दी है ताकि वो उस पर नजर रख सके। थी का एटीट्यूड काफी टफ है। उसने सीरिया को टेस्ट करने के लिए आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे और जब सीरिया जवाब नहीं दे पाई तो ट्रेनिंग सीन एक एक्सीडेंटल रोमांटिक मोमेंट में बदल गया। थी ने मारना चाहा पर एंड में वो सीरिया के ऊपर ही गिर गया। ये ऑकवर्ड बट क्यूट सीन एम्प्लॉयज ने देख लिया। जॉब मेंशन और ऑफिस में नया गॉसिप का जरिया बनेगा। सुथारक मेंशन में अब ट्रस्ट नाम की कोई चीज नहीं बची। पवनी का गुस्सा दा पर फूट पड़ा। थी ने सीरिया को एक बड़ा टास्क दिया है, मल्टी मिलियनर बिजनेसमैन मिस्टर प्रागन और उनकी बेटी नाइन को कार बेचना। दा ने यहाँ गंदी चाल चली। उसने सीरिया को अकेले छोड़ दिया और कार की कीज के साथ टेम्परिंग की। जब कार का डोर नहीं खुला और सीरिया गिर गई तो मिस्टर प्रागन ने सीरिया की डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाया और थी को कंप्लेन कर दी। लेकिन हीरो की एंट्री तो भी बाकी थी। जब मिस्टर प्रागन कंप्लेन कर रहे थे थी वहाँ पहुँच जाता है। थी का जवाब काफी सेवेज था जब उसने पूछा कि वो तुम्हारी तरह ही है, उसके पास भी 2 हाथ और 2 पैर हैं। थी ने आखिरकार वो किया जो सबसे जरूरी था। उसने दा को उसके मैनिपुलेटिव बिहेवियर के लिए पनिश किया। दा ने जो गंदी हरकत सीरिया के साथ की उसका सीसीटीवी प्रूफ देखकर थी का गुस्सा साफ दिख रहा था। सीरिया ने दिखा दिया है कि वो एक अच्छी एम्प्लॉय है। जब थी ने उससे पूछा कि वो लड़कियों नहीं रही थी, सीरिया का जवाब था कि मैं अपनी गेम खेल रही हूँ और कंपनी की इज्जत मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। नत और दा के बीच की लड़ाई ने मेंशन के सारे राज खोल दिए हैं। दा ने नत को ताना मारा कि तेरा हस्बैंड का अफेयर तेरी वजह से है, जिससे नत पूरी तरह टूट गई। विसेद और प्राव का अफेयर पकड़े जाने के बॉर्डर पर था, लेकिन पा के भोलेपन ने उन्हें बचा लिया। पा इतनी सिंपल है कि उसने बटन्स और परफ्यूम को लेकर इग्नोर कर दिया। ये सीन दिखाता है कि ऑफिस में कितना बड़ा रिस्क लिया जा रहा है। थी ने दा को अपने असिस्टेंट की पोजीशन से हटा दिया और सीरिया को अपनी नई असिस्टेंट प्रमोट कर दिया। थी ने साफ कर दिया है कि वो फेयरनेस में बिलीव करता है। ऑफिस में सबसे पहले प्राव ने दा के डिमोशन की खबर फैला दी और बड़े दुख का नाटक करते हुए सबको बताया कि कैसे उसका प्लान फ्लॉप हो गया। दा ने जब ये सुना तो उसका खून खौल गया। पिछेत ने भी मौका देखकर दा की क्लास ले ली और उसे उसका औकात याद दिला दिया। दा गुस्से में बड़बड़ाती हुई निकली, सीरिया इसका बदला मैं लेकर रहूंगी और थी को वापस पाऊंगी। पर उसे पता नहीं था कि सीरिया उनके पीछे खड़ी है। इधर वत का शक गहरा होता गया। वो लगातार सीरिया को फॉलो कर रहा था, जिससे ना काफी अनकंफर्टेबल हो गई। एक सुनसान गली में वत ने आकर सीधा पूछ लिया कि तुम असली सीरिया नहीं हो, तुम कौन हो? ना तो शौक हो गई और उसने हिम्मत करके कहा कि मैं ही सीरिया हूँ। वत ने चैलेंज किया कि अगर वो असली है तो उनके पुराने रिश्ते को क्यों नहीं पहचान रही। बात बिगड़ने ही वाली थी कि थी वहाँ आ गया। थी ने वत को डांट कर भगा दिया, पर वत मानने वाला नहीं था। जब वत ने फिर से पीछा करने की कोशिश की तो ना ने एक मास्टर स्ट्रोक चलाया। उसने थी के सामने एक्टिंग शुरू कर दी कि वत तो मेरे फैन क्लब का प्रेसिडेंट है, इसलिए पीछा कर रहा है। बेचारे वत को भी हाँ बोलना पड़ा। बाद में ना ने एक रूम में वत को सच्चाई बता दी कि वो सीरिया की जुड़वा बहन है। वत शौक हुआ पर मान गया और अब वो उनका पार्टनर बन गया है। ऑफिस के काम में कृत और नत का बॉन्डिंग टाइम चल रहा है। कृत को या का फोन आया पर नत की वजह से वो बात नहीं कर पाया। कृत की अटेंशन पाकर नत खुश थी, लेकिन घर पर या की तबीयत बिगड़ रही है। उसे तेज बुखार है और वो बेहोश हो गई है। अगली सुबह घर पर नुआन लेग थेरेपी का नाटक कर रही थी वहाँ आता है और थेरेपी में मदद करने लगता है। जब थी ना के पैरों के साथ मस्ती कर रहा था तो ना को इतना गुस्सा आया कि उसने जोर से थी को लात मार दी। थी जमीन पर गिर गया, पर ना ने तुरंत अपनी पैरालाइज वाली एक्टिंग वापस शुरू कर दी। उसी वक्त हाउसवे ने गलती से ना का फोन ऑफ कर दिया, जिससे आंटोन का इमरजेंसी कॉल नहीं आ पाया कि या की हालत बहुत खराब है। दिन की शुरुआत में नत पूरी तैयारी के साथ मिरर के सामने खड़ी थी। वो कृत के साथ मीटिंग को लेकर बहुत खुश थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद अब उसके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। वो बड़े शौक से वही शूज पहनकर निकलती है जो कृत ने दिलाए थे, क्योंकि उसे कृत से मिलने का बेचैनी से इंतजार था। पर तभी कृत का कॉल आता है और वो मीटिंग कैंसिल कर देता है। नत का दिल टूट जाता है और वो गुस्से और दुख में डूब जाती है। असल में कृत मीटिंग इसलिए कैंसिल करता है क्योंकि या की तबीयत बहुत खराब थी। कृत सीधा आंटोन के घर पहुंचता है और पूरा दिन या की देखभाल करता है। जब या होश में आती है तो कृत को अपने पास देखती है। नत जब घर पर वापस आती है तो उसे पता चलता है कि कृत या के पास गया था, जिससे उसकी जलन और गुस्सा बढ़ जाता है। नत आकर सीरिया को कंफर्ट करती है और कहती है कि उसे पता है कि ना ही कृत को मैनिपुलेट कर रही है। ना बड़े कूल स्टाइल में जवाब देती है कि मैं इतनी सस्ती चाल नहीं चलती। कृत जो करता है अपनी मर्जी से करता है। न चुपचाप वहाँ से निकल जाती है।
उधर कृत को या एक छोटा सा गिफ्ट देती है, एक फोन कवर, जिसे कृत खुशी खुशी अपने फोन पर लगा लेता है। ऑफिस में एसटी सुपरकार की मीटिंग में माहौल काफी टेंस है। पा और विसेत मिलकर थी की सेल्स परफॉर्मेंस पर सवाल उठाते हैं, पर थी और ना मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं। मीटिंग खत्म होते ही दा अपने बेस्ट एड की लिस्ट लेकर थी को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। फिर आता है ट्विस्ट। नत अपने ऑफिस में होती है, तभी उसे एक फाइल दिखती है जिसके ऊपर खून से लिखा होता है यू आर नेक्स्ट। नत डर के मारे चीख पड़ती है। कृत उसे संभालता है और दोनों ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये शिपिंग कंपनी की वार्निंग है। नत कृत से रिक्वेस्ट करती है कि ये बात किसी को ना बताए। इसके बाद ना कृत और वत की एक सीक्रेट मीटिंग होती है। वत बताता है कि कैसे विसेत और प्राव का अफेयर चल रहा है और बेचारी पा को कुछ खबर नहीं है। साथ ही कृत नत की धमकी वाली फाइल के बारे में भी बताता है। थी पूरी कोशिश कर रहा है कि सूजी रॉथ, जो एक्चुअली ना ही है, को एसटी सुपरकार के एड के लिए साइन कर ले। जब डायरेक्टर रिया ने मॉडल को कॉल किया तो ना ने फोन ही स्विच ऑफ कर दिया। थी ने तब सूजी की मैनेजर, जो असलियत में नुआन है, उसको कॉल किया। नुआन इतनी नर्वस थी कि उसने थाई एक्सेंट निकाल दिया और दोनों के बीच की बातचीत से थी का शक और बढ़ गया। ऑफिस में पा और विसेत ने थी को घेर लिया, ये बोलकर कि उसके पास सूजी का कोई कांटेक्ट नहीं है। थी ने सबको चैलेंज किया और हुआ ही निकल पड़ी, साथ में ना को भी लेकर, ताकि ना ट्रेनिंग ले सके। दा तो वहाँ रह गई और उसे थी के साथ जाने का मौका नहीं मिला, जिससे वो बहुत जल गई। थी और ना को एक ही कमरा मिला। ड्रामा तब शुरू हुआ जब पीटर पार्क, सूजी के मैनेजर, वहाँ दिखा। ना ने पैनिक में थी को यहाँ वहाँ भगाया, यहाँ तक कि थी के पीछे मच्छर होने का नाटक करके उसे मारकर उसका ध्यान भटकाया। ना की हरकतें देखकर थी को शौक लगा कि असिस्टेंट ऐसी क्यों बिहेव कर रही है। जब थी ने पीटर से बात की तो पीटर ने साफ मना कर दिया। असलियत ये थी कि ना ने पहले ही नुआन से कहकर पीटर को नो बोलने को कह दिया था, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आया। पीटर का मन हैंडसम लड़कों में ज्यादा था और उसने थी को देखकर विंक किया। ना को लगा कि काम हो गया और थी ने हार मान ली, पर थी ने हार नहीं मानी थी। वो अब भी पीटर को मनाने की कोशिश कर रहा है। ना ने नुआन को फोन करके कहा कि वो थी को इस मिशन में फेल कर देगी, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर सूजी बनकर एसटी सुपरकार का ऐड नहीं करना चाहती। थी रूम में आता है और ना को पीटर के बारे में डिस्कस करने के लिए बुलाता है। थी ने ना के एडवाइस पर पीटर को फ्लावर्स और एक रोमांटिक नोट भेजा, पर उसे क्या पता था कि पीटर इसे डेटिंग इनवाइट समझ लेगा। डिनर पर जब थी ने सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर 3 मस्कुलर मैन शो किए तो पीटर को लगा कि थी उसे सेड्यूस कर रहा है। पीटर को इतना गुस्सा आया कि उसने थी के चेहरे पर वाइन फेंक दी। ना जो दूर से सब देख रही थी, उसे अपनी ही चाल का उल्टा असर होते हुए देखकर परेशानी हुई। पीटर ने थी को खरी खोटी सुनाई कि वो भी बाकी लोगों की तरह सिर्फ काम निकलवाना चाहता है। मेंशन में नत और कृत के बीच एक नया झगड़ा हुआ। नत ने गुस्से में थी का फोन टेबल से गिराकर तोड़ दिया, जिससे या का दिया हुआ फोन केस टूट गया। कृत जो नॉर्मली शांत रहता है, नत पर इतना भड़क गया जैसा पहले कभी नहीं हुआ। उसने नत को साफ कह दिया कि चीजों की कीमत पैसों से नहीं, दिल से होती है। कृत ने टूटे हुए केस को खुद ग्लू से जोड़ा, जो दिखाता है कि उसके लिए या की दी हुई चीज कितनी स्पेशल है। वाइन इंसिडेंट के बाद थी ने हार नहीं मानी। वो पीटर को मनाने के लिए महंगी गिफ्ट और टिकट की लिस्ट बना रहा था, पर ना ने उसे समझाया कि सच्चे प्यार और अपॉलॉजी में सिंसियरिटी होती है, पैसे नहीं। जब थी ने बोला कि वो हार्टलेस है और प्यार में यकीन नहीं करता, तो ना को उस पर काफी तरस आया। थी की हालत इतनी खराब हो गई कि काम करते करते उसकी नोज ब्लीड करने लगी, जिससे ना बहुत डर गई और उसे वापस घर चलने के लिए बोलने लगी। पीटर को तो पता है कि ना कौन है और ना पीटर को वापस मनाने की कोशिश कर रही है ताकि थी का काम हो जाए और वो घर जा सके। नुआ ने ना को डांट लगाई है कि वो अपने मिशन के चक्कर में लोगों के इमोशन के साथ खेल रही है, जो गलत है। नत ने कृत की तारीफ की जब उसने शिपिंग कंपनी का लॉ सूट का मामला सुलझा लिया, लेकिन नत ने अपने अकड़ दिखा, उससे कहा कि समझदार बनो। नत शायद अपनी फीलिंग छुपा रही है, पर उसकी बातों से साफ लग रहा है कि वो कृत की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। घर पर डिनर टेबल पर पाने थी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने पवनी से एक शर्त लगाई कि अगर थी सूजी रॉथ को साइन नहीं करवा पाया तो उसे सजा मिलेगी। थी की ये जिद कि सिर्फ सूजी रॉथ ही चाहिए अब उसकी सेहत पर भारी पड़ रही है। पानेनम के साथ मिलकर एक नया स्टंटमैन ढूंढ लिया है ताकि वो थी को फेल करवा सके और एसटी सुपरकार पर अपना हक जता सके। हुआ हिन में थी ने पीटर को मनाने के लिए हर कोशिश की। जब पीटर ने फिर से मना किया तो थी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। उसने पीटर के आगे घुटने टेक दिए। सीरिया, जो खुद सूजी रॉथ है, ये सब देखकर अंदर से टूट गई। पीटर ने भी ना को मैसेज किया कि कुछ करो, मुझे थी पर तरस आ रहा है। ना को समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे थी को बताए कि वो खुद ही सूजी रॉथ है।
क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी और मिशन के बीच फंसी हुई है। थी ने ना से साफ कह दिया कि उसे सूजी रॉथ इसलिए चाहिए क्योंकि वह एसटी सुपरकार की इज्जत बचाना चाहता है, ना कि सिर्फ अपनी पोजीशन। सेल्फलेस एटीट्यूड ना को और ज्यादा गिल्ट में डाल देता है। थी हुआहिन से जीतकर वापस आया है। जब पा ने अपने स्टडमैन फ्रेंड के साथ थी को नीचा दिखाने की कोशिश की तो थी ने धमाकेदार एंट्री मारी और अनाउंस किया कि सूजी रॉथ काम करने के लिए मान गई है। सूजी ने एक कंडीशन रखी है कि वो एड में मास्क पहनकर शूट करेगी। पवनी और बाकी लोग थोड़े हैरान हैं, पर थी और दा बहुत खुश हैं। थी ने सबके सामने एक्सेप्ट किया कि आइडिया सीरिया का था, जिससे पवनी की नजरों में ना की वैल्यू बढ़ गई। थी ने सीरिया को कंफर्म कर दिया है कि उसने प्रोबेशन पीरियड पास कर लिया है। दोनों के बीच का बॉन्डिंग टाइम काफी प्यारा था। जब थी ने सीरिया का हाथ पकड़ा और प्रॉमिस किया कि वो अपनी बात का पक्का है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि ना ने पीटर को मनाने के लिए अपनी असली आइडेंटिटी का थोड़ा हिंट दिया। पीटर मान जाता है। नुआन को जब पता चला कि ना ने थी की मदद इसलिए की क्योंकि थी ने पहले उसकी हेल्प की थी, तो वो भी हैरान रह गई। न तो कृत के बीच का सीन काफी हैवी था। नत ने कृत का टूटा हुआ फोन केस रिप्लेस करके एक नया लेदर केस दे दिया, लेकिन कृत ने उसे यूज नहीं किया। नत ने एडवाइस दी कि जो चीज टूट जाए उसे जोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जो शायद नत की अपनी इनसिक्योरिटी और पास्ट वाउंड को रिफ्लेक्ट करता है। नत ने बड़ी होशियारी से कृत को पुराना फोन केस हटाकर अपना गिफ्ट रिप्लेस कर दिया, जिससे कृत बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुआ। ना ने थी को डिनर में नींद की दवाई दे दी थी ताकि वो गहरी नींद सो जाए और वो या को घर के अंदर ला सके। डिनर टेबल पर ना का थी को लगातार घूरना थी को अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन थी ने डिलीशियस बोलकर बात संभाल ली। जब थी नींद की वजह से लड़खड़ाने लगा तो ना ने उसे कमरे में भेज दिया। जब थी ने बाथरूम से बाहर आकर नींद में अपनी टॉवल हटा दी तो ना की चीख निकल गई। बेचारे ना ने जल्दी से ब्लैंकेट से कवर किया और हॉली वाटर से अपनी आंखें धोने की बात करने लगी। रात के अंधेरे में कृत ने असली सीरिया को मेंशन के अंदर स्नेक इन कराया। लर्ट ने जब कृत को देखा तो कृत ने झूठ बोल दिया कि यह बीमार है और वो डॉक्टर के पास गए थे। अगले दिन जब थी उठा तो वो सीरिया के बेड पर थी और सीरिया नुआन के कमरे में। थी ने जब या से पूछा कि वो बीमार क्यों है और नुआन के कमरे में क्यों सो रही है, तो या ने बड़ी होशियारी से झूठ बोलकर थी का शक मिटा दिया। हिया ने शूट सेट कर दिया है। सूजी जब असली सीरिया है पीटर और बॉडीगार्ड के साथ आई है और सीधे रूम में लॉक हो गई। दा को सूजी का ये एरोगेंट बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, पर थी ने पेशेंस रखा और पीटर की बातें मानी। दा ने मीडिया को अंदर आने से रोका, पर रिपोर्टर ने दा को कन्विंस कर लिया कि कवरेज से एसटी सुपरकार फेमस होगा। नत ने कृत को शूटिंग लोकेशन पर बुलाया है ताकि वो डॉक्यूमेंट साइन कर सके। कृत वहाँ फंसा हुआ है, जबकि नुआन घर पर टेंशन ले रही है कि न तो कृत की बढ़ती नजदीकियां कृत के दिल को बदल सकती है। जब सूजी मास्क पहनकर शूट के लिए बाहर आई तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और ब्यूटी देखकर थी तो पूरी तरह मेमोराइज्ड हो गया। थी को अब सूजी में कुछ अलग ही दिख रहा है, जो शायद अब उसके दिल के तार छेड़ रहा है। कमर्शियल शूट खत्म हुआ और सूजी ने अपने सुपर परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया, पर एग्जिट करते हुए कुछ गुंडों ने सूजी पर कर दिया ताकि उसका मास्क उतर सके। ना ने अपने मार्शल आर्ट स्किल्स दिखाकर उन्हें धूल चटा दी, पर मास्क उतरने के बावजूद वो अपनी पहचान बचाने में कामयाब रही। नत ने दाल में कुछ काला देखा और दा को पकड़ लिया। दा ने माना कि उसी ने ड्रामा रचा ताकि कंपनी की पब्लिसिटी बढ़े। ना ने दा को सॉफ्ट वार्निंग दी कि अगर थी को पता चला तो वो उसे निकाल देगा। विसेत की हरकतें बहुत ज्यादा शकी हो गई हैं। वत ने नोटिस किया कि विसेत अजीब वक्त पर गैरेज में मिल रहा है। ना और थी दोनों ने अलग अलग विसेत का पीछा किया और देखा कि वो इलीगल कार पार्ट्स इंपोर्ट कर रहा है ताकि टैक्स बचा सके। ना ने थी को गुंडों से छिपाने में मदद की, पर थी को अभी भी नहीं पता कि वो मिस्टीरियस इंसान कौन था। थी ने पुलिस को इन्फॉर्म करने का फैसला कर लिया है ताकि विसेत का असली चेहरा सामने आ सके। पाने थी और ना को नीचा दिखाने के लिए एक डिसेबल चैरिटी एड का काम दिया, ये सोचकर कि वो मना कर देंगे, पर ना ने अपने इमेज सुधारने के लिए ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तब आया जब डायरेक्टर हिया वहाँ पहुँचे, जिसे ना पहले से ही जानती थी। हिया ना को व्हीलचेयर पर देखकर पहले तो शॉक में था, पर ना ने तुरंत उसे वार्निंग दे दी कि मुझे सीरिया कहो और मेरे राज का ध्यान रखो, ये लाइफ एंड डेथ मिशन है। एड का कॉन्सेप्ट मीटिंग में पा ने पूरी कोशिश की कि वो काम से भागे, पर ना ने अपनी तेज दिमागी से पा को ही प्रोजेक्ट हेड बना दिया ताकि वो नजर में रहे। ना ने एक मास्टर स्ट्रोक चला। उसने नुआन की मदद से अपनी पीठ पर एक फेक गोली का निशान बनाया। जब पा ने गलती से उस निशान को देख लिया तो ना ने उसे सीधा कंफर्ट किया और उसे डरे हुए और गिल्टी फील कराया। शूटिंग के लिए डाइविंग प्रैक्टिस के दौरान
माँ ने ना के ऑक्सीजन टैंक के साथ छेड़छाड़ की। पानी के अंदर ना को सांस लेने में तकलीफ हुई, पर थी ने सही वक्त पर उसे बचा लिया। पा को वो खुशनसीब स्माइल देखकर ना को कंफर्म हो गया कि ये पा का ही काम था। क्रित ने ऑफिस में पीआर डिपार्टमेंट के पुराने डॉक्यूमेंट्स एक्सेस किए और एक बड़ा खुलासा किया। 50 मिलियन का घोटाला। पा ने 3 साल पहले पीआर के नाम पर इतना बड़ा अमाउंट छुपाया था जो सीधे सीधे कंपनी फंड के घोटाले की तरफ इशारा करता है। नत को जब पता चला कि थी घोटाले के खिलाफ एविडेंस जुटा रहा है तो उसने पिछेद को कहा कि वो थी की मदद करे। नत का असली एजेंडा तो बस विसेद को जेल भेजना है। पिछेद जो को सेड्यूस करके उसके घर में घुसा हुआ है। उसने विसेद के कंप्यूटर से सारी फाइल कॉपी कर ली हैं। अब सबूत लगभग हाथ में है। और विसेद अब ओपन में टॉप लेवल ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं ताकि पीपॉप की मौत के बाद एसटी सुपरकार का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकें। पा को लगता है कि वो जीत गया है, पर उसे आइडिया भी नहीं था कि थी ना और क्रित ने उसके सारे काले कारनामे ब्लैक मार्केट इंपोर्ट से लेकर घोटाले तक एक एक करके निकाल लिए हैं। कमर्शियल शूट के दौरान थी और ना ने एक इमोशनल सीन परफॉर्म किया जहां पानी के अंदर उन्होंने एक दूसरे से अपने दिल की बात कही। इस सीन ने ना सिर्फ उन्हें करीब लाया बल्कि थी की ना के लिए सोच भी बदल दी। जब शूटिंग खत्म हुई थी ने गलती से ना के पीठ पर वो फेक गोली का निशान देख लिया। थी को दर्द हुआ और उसने प्रॉमिस किया कि वो जस्टिस दिलवा कर रहेगा, भले ही वो कोई सुधारक फैमिली का मेंबर ही क्यों ना हो। क्रित ने होप के सिंबल के तौर पर या को पेतुनिया के फूल भेजे, पर या ने कहकर मना कर दिया कि वो पीपॉप की बीवी है और उसे अपने लिमिट में रहना चाहिए। क्रित ने ये बात सुन ली और दिल छोटा करके चला गया। दूसरी तरफ नत ने नशे में क्रित को किस कर दिया, जिससे क्रित बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था। ऑफिस में अब इन सब के बीच एक अजीब सा टेंशन है। ना ने विसेद को चुपके से फोन पर बात करते हुए सुन लिया। विसेद डर गया था कि कोई उसके वेयरहाउस पर नजर रख रहा है। जब थी ने ना को पकड़ा तो ना और क्रित ने मजबूर होकर थी को सब कुछ सच बता दिया। विसेद ही ग्रे मार्केट कंपनी का असली मालिक है। नत ने भी अपनी तरफ से घोटाले के सारे डॉक्यूमेंट एक फ्लैश ड्राइव में डालकर थी को भेज दिए। विसेद को पता चल गया कि सीरिया उसकी राज सुन रही है तो उसने तुरंत ऑर्डर दे दिया, एलिमिनेट ऑल द ट्रबल मेकर्स। जैसे ही थी और ना एविडेंस लेकर पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकले, एक बाइकर ने उन पर हमला कर दिया। थी हर्ट होकर बेहोश हो गया। फिर जो हुआ वो सबसे बड़ा सरप्राइज था। ना ने गुस्से में आकर उस किलर का पीछा किया। वो अपने दम पर किलर से भिड़ गई। दा वहाँ पहुँच गई, पर उसने ना को अपनी असली हालत में बिना व्हीलचेयर के अपने पैरों पर खड़े हुए देख लिया। जब दा ने हॉस्पिटल में सबके सामने ना पर चलने का झूठ बोलने का इल्जाम लगाया तो सिचुएशन काफी टेंस हो गई। लेकिन क्रित ने बाजी पलट दी। उसने डॉक्टर का नोट और फिजिकल थेरेपी का रिकॉर्ड दिखाकर सबका मुंह बंद कर दिया। ना ने स्मार्टनेस दिखाते हुए कह दिया कि वो ये सब थी की नॉलेज में कर रही थी। सुधारक फैमिली अब एकदम चुप थी क्योंकि अब उनके पास सवाल करने का कोई बेस नहीं बचा था। जब थी ने खुद पवनी को सब कुछ बता दिया तो उसका दिल टूट गया। पवनी ने साफ कह दिया कि अब कोई माफी नहीं मिलेगी। विसेद को समझ आ गया कि अब वो ट्रैप में है। उसने अपने क्राइम पार्टनर जुकैद के कहने पर देश छोड़ने का फैसला किया। इसी बीच पा को पता चला कि उसका हस्बैंड विसेद प्रो के साथ अफेयर कर रहा है। विसेद ने नम को अलविदा कहकर भागने की कोशिश की और जब विसेद ने उसे छोड़कर अकेले भागने की बात कही तो पा का सब्र टूट गया। विसेद ने साफ कह दिया कि वो पा और नम से ऊब चुका है और सिर्फ उनके पैसों के लिए उनके साथ था। ये सुनकर पा पूरी तरह टूट गई। नाउ क्रित ने विसेद को पकड़ने का प्लान बनाया। जब ना कॉन्डो पहुंची तो वहाँ विसेद पड़ा था। ना वहाँ खड़ी थी कि तभी किसी ने पीछे से उसे हिट कर दिया। वहाँ पा मौजूद थी। पुलिस ने पा को अरेस्ट कर लिया क्योंकि वहाँ सबूत और आई विटनेस वही थे। सीरिया की सर्जरी हुई और वो खतरे से बाहर आ गई। थी ने अपनी जान की परवाह किए बिना सीरिया का ख्याल रखा। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में पा पूरी तरह बिखरी हुई थी। वो बार बार यही कह रही थी कि विसेद ने उसे धोखा दिया। पवनी ने बहुत कोशिश की कि वो पा को संभाल सके, लेकिन पा सिर्फ रो रही थी। सीरिया के हालात देखकर असली या ना की बहन से रहा नहीं गया। उसने फैसला किया कि वो अब चुप नहीं रहेगी। उसने घर से भागकर बैंकॉक आने का फैसला किया ताकि वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर सके और सच्चाई सबके सामने ला सके। क्रित ने बड़ी मुश्किल से उसे रोका और समझाया कि अगर वो बाहर आई तो ना की पूरी मेहनत और सेक्रीफाइस बेकार हो जाएगा। ना होश में आ गई है, पर जब थी ने उससे पूछा कि क्या पा ने ही उसे हिट किया तो ना की आंखों में एक गहरा दर्द और टेंशन दिखी। जब पुलिस ने विसेद की मौत की जांच शुरू की तो पा ने सच्चाई को छुपाने की बजाय ये मान लिया कि वही क्रिमिनल है। नम का गुस्सा अपनी माँ पर फूट पड़ा क्योंकि उसने अपने डैड को खो दिया और अब उसकी माँ भी एक क्रिमिनल है। पवनी के लिए एक बड़ा झटका था। ती अभी भी पवनी को संभालने की कोशिश कर रहा है क्योंकि पवनी पूरी तरह टूट चुकी है और अपने आप को पा की इस हालत के लिए जिम्मेदार मान रही है। पवनी ने कंपनी की कमान नत को सौंप दी है ताकि कामकाज सही से चले। दा ने यहाँ भी नत पर सवाल उठाए कि वो इस प्रमोशन से खुश है, लेकिन नत ने साफ कह दिया कि उसके लिए पा हमेशा फैमिली थी, राइवल नहीं।
असलिया ने खुद जेल जाकर पास से बात करने का रिस्क लिया। हालांकि उसे पास से कोई डायरेक्ट कन्फेशन नहीं मिला, लेकिन उसने बड़ी होशियारी से नत और थी के वहाँ पहुँचने से पहले खुद को वहाँ से निकाल लिया। कृत उसके साथ हर कदम पर खड़ा रहा और उसकी सेफ्टी इंश्योर की। थी की माँ रियम अचानक वापस आ गई है। थी जो अपने बचपन के उस जख्म के साथ जी रहा है जहाँ माँ ने उसे छोड़ दिया था, अपनी माँ को देखकर पूरी तरह टूट गया है। थी ने उन्हें पैसे देकर भगाने की कोशिश की और जब वो नहीं गई तो थी इतना डिस्टर्ब हो गया कि उसने स्लीपिंग पिल्स का सहारा लिया। सीरिया ने उस रात थी का ख्याल रखा, जिससे उन दोनों के बीच एक नया और नाजुक मोड़ आ गया है। खाउसू स्कूल में एक फाइट में फंस गया क्योंकि उसने एक लड़की को बचाने की कोशिश की थी। ना ने वहाँ पहुँचकर सिचुएशन संभाली। कृत ने या का पूरा साथ दिया, जिससे नत का गुस्सा और शक दोनों बढ़ गए। नत को अभी एहसास हो रहा है कि या और ना की कहानी में कुछ गड़बड़ है। नत ने स्कूल में या को देखा और फिर जब उसने ना को नुआन के साथ वहाँ आते देखा तो उसकी कंफ्यूजन और बढ़ गई। स्कूल के बाहर नत या कृत से सवाल करता है कि नुआन कहाँ है। नुआन अचानक वहाँ आ जाती है और नाटक करती है कि वो वॉशरूम से लौट रही है। नत को शक होता है पर वो वहाँ से चली जाती है। नुआन बताती है कि कैसे उन्होंने स्कूल गेट पर नत को देख लिया था और बुशेस में छिपकर बच निकली थी। घर लौटकर नत सीधे ऑन से पूछती है कि सीरिया और नुआन घर से कब निकली थी, पर ऑन को कुछ नहीं पता होता। थी अपने कमरे में स्टफ्ड पेंगुइन के साथ है। ना अंदर आती है। थी उसे मदर और फादर पेंगुइन की कहानी सुनाता है। उसकी माँ के छोड़ जाने का दर्द दिखाती है। ना उसे माफ करने के लिए कहती है पर थी मना कर देता है। पवनी जेल में पा से मिलती है और रोकर अपनी गलती मानती है। पा भी नम के लिए रोती है और पवनी उसे बाहर निकालने की कोशिश करने का वादा करती है। जन्नत थी को बताता है कि बुलेट के सबूत अलग हैं, मतलब या तो 2 गन है या कोई और शामिल है। थी शॉक हो जाता है। याकृत को सजेस्ट करती है कि वो ना के साथ टाइम बिताए ताकि उसे कोई अच्छा पार्टनर मिल सके। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं पर कह नहीं पाते। आंट ऑन और प्यूग बीमारी का नाटक करते हैं ताकि या और कृत साथ रहें, पर कृत घर लौट जाता है और प्लान फेल हो जाता है। नत चैट को ऑर्डर देती है कि वो सीरिया के बारे में HR से इन्फॉर्मेशन निकलवाए। वत ये सब सुन लेता है। वत कृत और ना को बताता है कि नत इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ना समझ जाती है कि नत का शक बढ़ गया है। ना थी को एक रेस्टोरेंट ले जाती है जहाँ रियम पहले से है। थी गुस्से में बाहर जाता है। ना गिर जाती है और थी उसे संभालता है। आखिर में थी एक दिन बात करने का वादा करता है। रियम ब्रेकफास्ट बनाती है। थी गुस्से में बैठा है पर खाना नहीं खाता। खाउसू के कहने पर कि थी का पेट गुड़गुड़ा रहा है, थी वहाँ से उठकर रूम में चला जाता है। रूम में थी अपने माँ का बैग देखता है जिसमें उसकी बचपन की फोटोज और मैगजीन कटिंग होती हैं। रियम वहाँ आती है पर थी वापस गुस्सा दिखाता है। रियम ना को बताती है कि उसने थी को क्यों छोड़ा था। वो गरीब थी और उसने के धोखे के बाद गलती से एक कदम उठाया था। थी दरवाजे के पीछे ये सब सुन लेता है और रोता है। जैत नत को फाइल देता है जिसमें सीना रथोनन सीरिया की जुड़वा बहन का नाम है। नत को प्रूफ मिल गया है कि सीरिया की ट्विन सिस्टर है। वो कहती है कि अब वो किसी चीटर को घर में नहीं रखेगी। रियम सीरिया के घर पर ही रुकती है, ये जिद लिए कि वो थी को मिलकर ही रहेगी। लत थी को ड्रंक की हालत में घर लाता है। रियम खुद थी के कपड़े साफ करती है और रोते हुए उससे माफी मांगती है, जबकि थी बेहोशी में अपनी माँ को गले लगाए रखता है। ना ये सीन देखकर मुस्कुराती रहती है। अगले दिन थी को लगता है कि उसकी मॉम चली गई हैं, तो वो पागल होकर गेट तक भागता है। वहाँ रियम और ना मिलते हैं। थी पहली बार माँ को गले लगाता है और वो दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। इस सीन के बाद थी ना पर गुस्सा करता है कि उसने कस्टमर के बारे में झूठ बोला। ना उससे माफी मांगती है और थी को गुस्से से निकालने के लिए रेस ट्रैक ले जाती है जहाँ वो ड्रिफ्ट करते हैं। रेस ट्रैक पर एक मोमेंट आता है जहां वो ऑलमोस्ट किस करने वाले होते हैं, पर दोनों को अपनी पोजीशन, मिस्ट्रेस और रिलेटिव का ख्याल आ जाता है और वो रुक जाता है। चैट आनोन के घर की फोटोज और इन्फो नेट को भेजता है। नेट को समझ आ जाता है कि आंटोन ही असली फैमिली है और कृत झूठ बोल रहा था। नेट कृत को कन्फ्रंट करती है और उसे वार्निंग देती है कि वो झूठ बोल रहा है। कृत हैंडल करने की कोशिश करता है पर न तब पूरी इन्वेस्टिगेशन मोड में है। थी बॉक्सिंग रिंग में और ना अपने कमरे में खुद को हिप्नोटाइज कर रहे हैं ताकि वो एक दूसरे से प्यार ना करें। थी ना के कमरे में चार्जर लेने जाता है जहां दोनों के बीच एक एक्सीडेंटल हग हो जाता है जिससे उनकी फीलिंग और बढ़ जाती है। थी ऑफिस में अब काम सीरिया को नहीं बल्कि दा को असाइन करता है ताकि वो ना से दूर रह सके। नतना को द एम्पायर होटल बुलाती है और कहती है कि अगर वो अकेले नहीं आई तो राज खोल देगी। कृत लॉबी में वेट करता है। होटल के कमरे में नत ना से सीधा पूछती है कि क्या तुम सीना हो। ना शॉक हो जाती है। दा की चाल से
थी भी उसी होटल में पहुंच जाता है। नथ प्रूफ मांगती है, न अपनी सेफ्टी के लिए पुलिस की धमकी देती है, पर नथ मानती नहीं। कृत अंदर घुसने की कोशिश करता है पर चेत उसे रोक लेता है। नथ के सामने से बचने के बाद कृत और ना डिसाइड करते हैं कि कल पास से मिलकर सब सच्चाई उगलवा देंगे। बाहर निकलते वक्त ना कृत के चोट खाए हुए चेहरे को छूती है और तभी थी और दा वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्हें देख लेते हैं। थी गुस्से में सीना को स्विमिंग पूल के पास ले जाता है। स्विमिंग पूल के पास थी और सीना के बीच एक इंटेंस मोमेंट होता है। थी अपने प्यार का इजहार करता है और वे एक दूसरे के करीब आते हैं। ऑलमोस्ट किस करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी रियलिटी और गिल्ट की वजह से वो रुक जाते हैं। घर लौट कर थी सीना के रूम में जाता है और उसकी बैग चेक करता है, जहाँ कोई निशान ना देखकर उसका शक यकीन में बदल जाता है। थी गुस्से में सीना से पूछता है कि वो कौन है और सीना आखिरकार एडमिट करती है कि मैं सीरिया नहीं सीना हूँ। सीरिया की जुड़वा बहन थी सीना की माफी और उसकी कन्फेशन को ठुकरा देता है। वो सीना और नुआन को घर से निकलने का ऑर्डर देता है। दानत के साथ मिलकर सीना की पूरी तरह बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। अगली सुबह कृत सीना, नुआन और खाओसोई को लेकर आता है। पवनी ने सबको लिविंग रूम में बुलाया है। दा ने पवनी को सीना के बारे में बता दिया था। पवनी फैमिली के सामने सीना से पूछती है कि क्या वो फ्रॉड है। कृत और सीना दोनों जिम्मेदारी लेते हैं। सुथारक हाउस में पवनी और फैमिली टेंशन में है। तभी असली सीरिया व्हीलचेयर पर वहाँ आती है। सब हैरान रह जाते हैं। या पीपॉप के विल के सारे राइट छोड़ने का फैसला करती है और पवनी से कहती है कि वो अब सब कुछ वापस करना चाहती है। पवनी ने फैसला किया है कि असली सीरिया वहीं रहेगी, लेकिन जिसका सुथारक फैमिली से कोई नाता नहीं है। मतलब कि सीना उसे घर छोड़ना होगा। सीना वहाँ से चली जाती है। चाणक्य की इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि एक अनजान आदमी सीसीटीवी में दिख रहा है। थी ऑफिस में हद से ज्यादा काम कर रहा है ताकि वो हार्ट ब्रोकन होने का डर भुला सके। ना उससे माफी मांगने आती है, लेकिन थी अभी भी गुस्से में है और उसे रिजेक्ट कर देता है। नम जेल में अपनी माँ से मिलती है। ये मुलाकात पा के दिल को पिघला देती है और वो सच बताने का फैसला करती है कि उसने भी सेठ को नहीं मारा। नथी को बताता है कि पा ने कन्फेशन किया है। पा ने बताया कि जब वो वहाँ पहुँची तो विसेट पहले से डेड था। सीना और कृत को शक होने लगता है कि असली कातिल सुथारक फैमिली के अंदर ही है। याकूब पवनी नथ और दा एक रूम में बुलाते हैं और बातचीत का नाटक करते हैं। दा गुस्से में दरवाजा बंद कर देती है। कृत वहाँ पहुँचता है तो याकूब गायब पाता है, जिससे वो पैनिक हो जाता है। या कृत को बताती है कि सुथारक फैमिली ने पीस ऑफर दिया है, लेकिन कृत को अभी भी लगता है कि एक चाल हो सकती है। सीना जेल में पा से मिलती है। पा साफ कह देती है कि वो कातिल नहीं है। थी अभी भी सीना पर भरोसा नहीं कर रहा और उसे घर से निकलने का डर दिखाता है। दोनों के बीच का टेंशन बढ़ता जा रहा है, जबकि सीना असली कातिल को ढूंढने के लिए थी की मदद चाहती है। पा जेल से बाहर आ गई है और पवनी के साथ मिलकर घोटाले के मामले सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। प्रो ने सीना और थी को बताया कि सीसीटीवी और घोटाले के मामले में चैत का हाथ हो सकता है। नथ और दा, जो दोनों ही इमोशनल दुख से गुजर रहे हैं, आखिरकार एक दूसरे का सहारा बनते हैं। दोनों वादा करते हैं कि वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। थी को पीपॉप का छुपा हुआ एक फ्लैश ड्राइव मिलता है, जिसमें साफ एविडेंस है कि कंपनी का 50 मिलियन फंड घोटाला नथ ने किया था। ये सब साबित करता है कि नथ ही मास्टरमाइंड है। नथ ने चेत के साथ मिलकर या खाओसुए और खुद को किडनैप होने का नाटक किया ताकि वो शक से बच सके, लेकिन अब वो वेयर हाउस में या को खत्म करने की कोशिश कर रही है। थी कहता है कि वो जानता है नथ कहाँ हो सकती है और वो या को बचाने के लिए निकल जाता है। वेयर हाउस में या की हालत नाजुक है। थी, कृत और ना अब वेयर हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। थी, कृत और ना वहाँ पहुँचते हैं। चेत और उसके आदमियों के साथ लड़ाई होती है, जहाँ पुलिस के हाथों चेत मारा जाता है। नथ पूरी तरह टूट चुकी है। थी उसे पीपॉप का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाता है, जिसमें पीपॉप अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वो हमेशा नथ से प्यार करता था। ये सुनकर नथ को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सरेंडर कर देती है। या और ना नथ को माफी मांगने और नए सिरे से जीने के लिए कहती हैं। दा अपनी बहन का सहारा बनती है। सुथारक फैमिली नथ को माफ कर देती है क्योंकि वो अपनी सजा भुगत चुकी है। असली सीरिया पीपॉप की ग्रेव पर जाकर माफी मांगती है और आगे बढ़ने का फैसला करती है। पवनी कृत को वापस सुथारक फैमिली का लॉयर बनने का ऑफर देती है, क्योंकि उसने साबित कर दिया है कि वो फैमिली की भलाई चाहता है। कृत इसे एक्सेप्ट कर लेता है। कहानी के एंड में ना एक जिम में कोच बनी हुई है। थी वहाँ एक वीआईपी कस्टमर बनकर आता है। दोनों के बीच एक पुराना ईगो खत्म हो चुका है और वो एक दूसरे के लिए अपने जज्बात कबूल करते हैं।
नोआ नोलत को लगता है कि थी और ना कभी नहीं सुधरेंगे, इसलिए वो एक लेकॉन स्टाइल प्लान बनाते हैं। वो दोनों को एक बार में बुलाते हैं और उन्हें इतना ड्रिंक करा देते हैं कि दोनों होश खो बैठते हैं। प्लान था कि वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड करें तो रिश्ता सुधर जाएगा। अगली सुबह जब दोनों होश में आते हैं तो देखते हैं कि दोनों बेड पर साथ हैं। दोनों चीख पड़ते हैं। थी जिम्मेदारी लेने के लिए ना शादी करने के लिए कहता है, पर ना गुस्से में मना कर देती है। वो कहती है कि ये सिर्फ ड्रिंक का असर था, प्यार नहीं। दोनों का रिश्ता यहाँ फॉर्मली एंड हो जाता है। या आखिरकार क्रिस को अपने साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए प्रपोज करती है। अब बारी आती है थी कि वो ना को अमेरिका जाने से रोकने के लिए एक बार फिर से किडनैप करता है, लेकिन इस बार बीच पर थी ने ना का पूरा बायोडाटा निकाल लिया है, उसकी पसंद, नापसंद और स्टंट परफॉर्मर होने की सच्चाई। वो ना को बताता है कि उसने झूठ बोला था कि वो अलग है। थी अपने दिल से आई लव यू सीना कहता है और ना का दिल पिघल जाता है। फिनाले का सबसे क्यूट हिस्सा, बीच पर थी एक स्टफ पेंगुइन के साथ ना को प्रपोज करता है। ना का प्रैक्टिकल माइंड यहाँ भी काम करता है। वो शादी के ग्रैंड खर्चे को मना कर देती है क्योंकि वो पैसे बचाकर अपनी फ्यूचर फैमिली पर लगाना चाहती है। कहानी का एंड होता है एक स्वीट और रोमांटिक नोट पर, जहाँ सच्चा प्यार आखिरकार अपने ईगो और पास्ट की गलतियों को हरा देता है। मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए ड्रामा सिक।